26 जनवरी 2021 को मैंने हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा एक नारा दिया था कि 1.5 साल के बाद सरकार ने हर घर तिरंगा के नाम से एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। हमारा इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी कुर्बानी की थी। क्या हमारा जो झंडा कहता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, अमन चैन हो, अहिंसा हो, इतना महान तिरंगा हमारा है पूरे विश्व में। उसकी एक जो है टेस्ट हुआ था, कंपटीशन हुआ था, सबसे खूबसूरत हमारा तिरंगा माना गया था कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो वो हमारा हो सकता अगर इसकी भावना को लेके हम चलें कि भाई लोग जो है इस मोटरसाइकिल या उस पर लगा के तिरंगे को और वो ही बजरंग हाल में कहीं लेके चलते रहते हैं, जो कि फ्लैग कोड के हिसाब से अलाउड नहीं है फिलहाल। कहीं सजावट के लिए इस्तेमाल ना करें, ये भी मैंने देखा है। मैंने तो बहुत से सरकारी फंक्शंस में देखा है कि लोग ने तिरंगे की लड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो ये तिरंगे की बेइज्जती है, बेअदबी है, क्योंकि तिरंगा हमारा जो है त्याग और बलिदान की बात भी करता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हरियाणा भवन में मौजूद हैं और एक अलग अनोखा मांग है और प्रणाम तिरंगा, आप पीछे पोस्टर देख सकते हैं। ये मांग करने वाले कोई और नहीं, शील मधुर रिटायर्ड जो है IPS अधिकारी हैं और ये मांग कर रहे हैं कि 22 तारीख को तिरंगा दिवस मनाई जाए। हर घर तिरंगा तो लगाया जाता है, लेकिन इसके सम्मान में और भी कुछ करने की ज़रूरत है। जितना किया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है, आपने आरोप लगाया कि हर घर तिरंगा, जो सरकार ने ये नारा दिया था और हर घर जो तिरंगे लगे थे वो आपका नारा था, आपसे सरकार ने चुरा लिया। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपके ये सरकार तक पहुंचने के बाद आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। आपके पास क्या सबूत है जो आप आरोप लगा रहे सरकार पर? मैंने इसका कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो ये बताया है कि 26 जनवरी 2021 को मैंने हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा मुहिम एक नारा दिया था, स्टार्ट किया था। और उसके 1.5 साल के बाद सरकार ने हर घर तिरंगा के नाम से एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। और मैं आरोप लगाने की बात तो दूर रही, मैं तो सरकार की बड़ाई कर रहा था कि सरकार ने उस चीज़ को पूरे देश में फैलाया। अगर मेरे हाथ में रहता तो लगता है कि 10-20 साल तक तो कुछ नहीं हो पाता। सरकार तो सरकार होती है, सरकार के आदेशों से सब चीज़ें बढ़िया होती हैं। तो एक अच्छी चीज़ों को विभिन्न तरीक़ों से सरकारों को आइडिया मिलते रहते हैं, वो लोग अपना करते रहते हैं। उसमें आरोप लगाने जैसी कोई बात नहीं है। अभी जो हालात देखने, आपने कहा कि बच्चों में जो है ये तिरंगे के बारे में बताना ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्कूल में बच्चों को तिरंगे के बारे में ज़्यादा पता होता है, राष्ट्रगान को वो ज़्यादा दिल पे लेते हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब दिमाग सोचने लगता है, और एडल्टहुड में आकर जब राजनीति बढ़ती है, धर्म बढ़ता है, तब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपको नहीं लगता कि बच्चों से शिफ्ट करके आज के जो युवा हैं इनको ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाने की? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के माइंड में जो बैठ जाएगा बचपन में, उसके बारे में केवल तिरंगा लहराने से नहीं बैठेगा। तिरंगे की भावना और आदर्श जो उसमें निहित हैं, उनकी भी जब उनको एजुकेशन दी जाएगी, उसके बारे में पूरा सिलेबस में जब होगा, ठीक से उसकी विवेचना की जाएगी, तब वो उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। और वो जब एडल्ट भी होंगे तो भी उनके मन मस्तिष्क में दूसरे भी प्रभाव उतने ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन ये बात भी आपकी सही है कि साथ ही साथ हमें युवाओं को, बुजुर्गों को, बड़े लोग जो काम भी कर रहे हैं, हम जैसे लोग, सभी लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था। हमारा इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी कुर्बानी की थी। क्या हमारा जो झंडा कहता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, अमन चैन हो, अहिंसा हो, सत्य का आगे बढ़ाया जाए। तो ये सब चीज़ें हमारा झंडा कहता है। ये भी कहता है कि भाई खुशहाली लाने के लिए हर आदमी को काम करने का अवसर मिले, काम उसको बेरोजगार कोई न रहे। हर आदमी के जीवन में खुशहाली लाना है, और देश को मजबूत तभी बनेगा जब हर आदमी मजबूत बनेगा, और देश तब मजबूत बनाना है। अच्छी शिक्षा देनी है सबको। तो ये सब चीज़ें हमारे झंडे में दी हुई हैं। तो इन भावनाओं को भी जब हम बच्चों में बैठाएंगे, और ये भी कि भाई त्याग बलिदान जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, और अभी भी हमारे जांबाज जवान जो हैं करते रहते हैं, और कितना किसान भी अपने जो है हम लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं और कितना मेहनत करते हैं। तो सभी चीज़ों का हमें, ये सब त्याग होता है, बलिदान होता है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें भी अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, अपने देश के लिए
अपने देशवासियों के लिए बनाना है, उनकी अच्छाई के लिए बनाना है। तो ये सब चीज़ें, और इसमें जो चक्र है, चक्र जो है वो इस बात को बताता है कि जिस प्रकार से नीला रंग है, तो नीला रंग जो है अनंत काल का रंग है कि आप गगन में चले जाइए, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो वैल्यूज़ हैं जो तिरंगा जो बता रहा है, ये अनंत काल तक चलती रहेंगी, यही स्थायी रहेंगी, बाकी आती जाती रहेंगी। 24 तीलियां हैं इसमें, 24 घंटे हमको इसी रास्ते पे चलना है जो तिरंगा बता रहा है। इतना महान तिरंगा हमारा है पूरे विश्व में। उसकी एक जो है टेस्ट हुआ था, कंपटीशन हुआ था, सबसे खूबसूरत हमारा तिरंगा माना गया था, सबसे अच्छे विचार हमारे तिरंगे माने गए थे। तो जो कवि ने कहा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो वो हमारा हो सकता है अगर इसकी भावना को लेके हम चलें। इसलिए ज़रूरी है हर आदमी को जानना कि हमारा तिरंगा क्या कहता है, और तिरंगा दिवस जब घोषित होगा तो ये बातें और आगे बढ़ेंगी। आप तिरंगा दिवस मनाने की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर घर में तिरंगा पहुंचाने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हर घर में तिरंगा पहुंचने के बाद, उसके बाद जब तिरंगा डिस्कलर हो जाता है या किसी भी तरीके से जो इस्तेमाल अब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके बाद जो तिरंगे का अपमान किया जाता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि उस तिरंगे का अब क्या करना है। उसके बारे में फिर आपने कोई तैयारी की है कि उन लोगों को समझाया जाए कि इसको कैसे क्या करना है? देखिए, मैं अपनी तिरंगा यात्राओं के माध्यम से ये सारी बातों को बताता हूँ। मैं जो भी स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ वहाँ पे बच्चों को बताता हूँ, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और लोगों की इसके बारे में बताता हूँ। जैसे आपने एक प्रश्न उठाया तो ये सभी के लिए जानने योग्य है, इसलिए मैं बताता हूँ कि तिरंगा जब बदरंग हो जाता है, उसका रंग चला जाता है, कपड़े में उसका हो जाता है या कट फट जाता है, तो उसको कैसे निस्तारण करें। उसका उसी प्रकार से सम्मानजनक तरीके से निस्तारण करना चाहिए जिस प्रकार से जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका संस्कार होता है सम्मान सहित। तो इसी प्रकार से तिरंगे को भी प्राइवेट घर में, अपने प्राइवेसी में, पब्लिकली नहीं, प्राइवेसी में उसको आप निस्तारण करने के लिए उसको काट सकते हैं, उसको जला सकते हैं अपने प्राइवेट उसमें। लेकिन ये नहीं कि आप पब्लिकली उसको करें, वो एक अपराध होगा। तो इसलिए किसी न किसी रूप से तो उसका निस्तारण करना ही है। तो उसको प्राइवेटली सम्मानजनक तरीके से घर में किया जा सकता है, जो हमारे संस्कार बताते हैं। तो एक प्रकार, एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा कि तिरंगे का जो फ्लैग कोड बना हुआ है, फ्लैग कोड के बारे में भी जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम लोग जानकारी देते हैं, लेकिन पूरी पुस्तक बड़ी होती है तो उसमें इस चीज़ों को अगर स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा तो कुछ और भी ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो कि जैसे कि मैं कहूँगा कि अक्सर मैं देखता हूँ कि भाई लोग जो है इस मोटरसाइकिल या उस पर लगा के तिरंगे को और वही बदरंग हाल में कहीं लेके चलते रहते हैं, जो कि फ्लैग कोड के हिसाब से अलाउड नहीं है फिलहाल। जबकि मैं चाहूँगा, मेरी मांग रहेगी आने वाले समय में जो है सभी लोगों को तिरंगे को, किसी भी, चाहे वो गरीब हो चाहे कमज़ोर हो, उसको भी अपनी गाड़ी पे फहराने का अधिकार हो, जो अभी केवल वीआईपी लोगों को ही अधिकार है उसका कि गाड़ी में फहरा सकते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जब तिरंगे को हम अपनी मोटरसाइकिल में लगाते हैं तो एक तो बदरंग नहीं होना चाहिए, दूसरा मान लिया कि मोटरसाइकिल कहीं गली में खड़ी है और किसी जानवर ने या किसी ने उसको धक्का मार दिया तो तिरंगा गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, तिरंगे की बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए जो है उसको अपमान हो जाएगा, अपमान, तो उससे बचाना चाहिए ना उसको, सम्मान को। तो इसलिए ऐसा ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गाड़ी पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि भाई वो ठीक से अटेंडेड रहे। जैसे कि गाड़ी पे इस्तेमाल किया, जिस समय नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी को, उसको तो तिरंगा निकाल लें, तिरंगा निकाल के अपने पास सम्मानजनक तरीके से रखें, बजाय कि उसको ऐसे ही कहीं गली में या कहीं पार्किंग में ऐसे ही छोड़ दिया और कोई भी उसमें नुकसान हो सकता है। बेसिक बात यह है कि तिरंगा को जब तक संभालना ना सीख जाए तब तक घर तक लाने की, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता है कि तिरंगे को फोल्ड कैसे करते हैं। उसका भी एक नियम होता है फोल्ड करने का, वो सामान्य कपड़ों की तरह फोल्ड नहीं किए जाते। बिल्कुल सामान्य कपड़ों की तरह नहीं किया जा सकते हैं। उसका बाकायदे आर्मी में, पुलिस में हम लोगों ने करते रहे हैं, उसका तरीका है। लेकिन ये कि आम नागरिक को पता नहीं है। आम नागरिक को पता कैसे होगा, उसको तो अभी तक किसी ने बताया नहीं है। तो इसलिए जो है वो तिरंगे का यूज़ करें, मैं तो यही कहूँगा तिरंगे का इस्तेमाल जरूर करें और उसके सम्मान को अपने ढंग से सोचें कि भाई आप किसी अपने बच्चे को भी रखते हो तो कुछ कैसे रखते हो, प्यार से, सम्मान से। तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किताब खोल के पढ़ेंगे तभी है, तो आम समझ की बात होनी चाहिए। मैं तो थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि भाई साइकिल में उसमें इस्तेमाल करें। अब जैसे झंडा जो है
कहीं सजावट के लिए इस्तेमाल ना करें। ये भी मैंने देखा है, मैंने तो बहुत से सरकारी फंक्शंस में देखा है कि लोग ने तिरंगे की लड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो ये तिरंगे की बेइज्जती है, बेअदबी है, ये रूल्स के अगेंस्ट है। तो ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए कि हम बहुत ही ज़्यादा देशभक्त दिखलाने के लिए हम अपने घर में 4 झंडे जो है सामने गेट पे लगा दिए, तो वो सजावट हो गई। इन सभी बातों के लिए सरकार की जो भूमिका है उस पर क्या आपको लगता है कि सरकार को इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बाकी चीज़ों से, और उसको ध्यान रखना चाहिए, कानून होने चाहिए कि किसी भी तरीके से तिरंगे का अपमान ना किया जाए? कानून है, कानून को धरातल पे कानून है, और धरातल पे लाने के लिए स्कूल कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें उस तरह की लोग खुद ही मीटिंग करें, सरकार के लोग करें, प्राइवेट वाले भी करें, केवल सरकार की बात नहीं है, सभी लोगों को करना चाहिए। एक मोटी मोटी ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये हमारे देश का प्रतीक है, चलता फिरता देश है, इसके सम्मान की रक्षा हम किस प्रकार से करें, और सम्मान की रक्षा ही नहीं करें, इसकी शान को आगे बढ़ाने में क्या अपना योगदान दे रहे हैं देश में, इसके ऊपर भी सोचें कि हमारे माध्यम से देश की क्या आगे बढ़ रहा है, हमारे माध्यम से हमारे देशवासी कितना हम और लोगों की मदद कर पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, या फिर सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। क्योंकि तिरंगा हमारा जो है त्याग और बलिदान की बात भी करता है। दूसरी बात ये कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है कल 22 जुलाई, कल ही तिरंगा दिवस है। और लकीली फॉर्चुनेटली कल 22 जुलाई को लोकसभा का मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस समय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, जो कि लीडर ऑफ द हाउस हैं, माननीय स्पीकर महोदय से अनुरोध करता हूं, माननीय जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनसे अनुरोध करता हूं, और एनडीए और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं कि उनके एमपीज़ हैं, और भी जो मान्यवर एमपीज़ हैं, माननीय एमपीज़ हैं, उन सब से मैं अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और लकीली ये तिरंगा दिवस भी है, तिरंगे का, चाहे आप उसको अंगीकार दिवस के रूप में बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं कहूँगा तिरंगा दिवस। तो तिरंगा दिवस पे आपका एक अच्छा जेस्चर होगा, एक अच्छा मौका भी है, और साथ में आपको पूरे देश को संदेश भी देना है तिरंगे के बारे में। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग मिल करके बगैर भेदभाव के, एक सबका तिरंगा है, तो आप सभी लोग तिरंगे को कल 22 जुलाई को संसद सत्र प्रारंभ होने समय उसमें नमन करें, उसको प्रणाम करें, उसको सैल्यूट करें, और उसका आशीर्वाद लें कि आपको सही रास्ते पे हम लोगों को, पूरे देशवासी आगे मजबूत बने, पूरा देश, इसका संकल्प लें। तो ये बहुत बड़ी मांग के साथ जो है यहाँ पर आए हैं, और जैसा कि आपको पता है तिरंगा हमारे देश की शान है, और उसके लिए तमाम जो है इस तिरंगे के लिए कितनी बलिदानियाँ दी गई हैं, क्या कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए अब जो है मांग ये है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस, राष्ट्रीय जो है तिरंगा दिवस मनाया जाए। और उसके लिए लगातार कल के सत्र में जो एमपी आएंगे उनसे भी अपील है कि इसी तरीके से सत्र की शुरुआत की जाए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।